Bismillahirrahmanirrahim. Hi everyone. I hope you all are fine and safe. So in this video we will talk about Fly Back to Me part 2. But before we start, be sure to subscribe if you haven't done yet and ring the bell icon so that you can get our latest updates. स्टूडेंट्स, फ्लाई बैक टू मी पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि जेरी के पास एक पिजन था जिसका नाम उसने वंडर रखा था और वो उससे गुम हो गया था और वो उसके लिए बहुत परेशान था। उसका ध्यान उसके अलावा किसी और चीज़ में नहीं लगता था और वो उसे कहीं नहीं मिल रहा था। वंडर को गुम हुए 2 दिन हो चुके थे। जब उसकी अम्मी ने पूछा क्या पिजन मिल गया, उसने कहा नहीं अम्मी। उसकी अम्मी ने दोबारा पूछा कि वो कहाँ जा सकता है, तो जेरी ने कहा पता नहीं, शायद मर गया हो या मारा गया हो। आगे उसकी अम्मी ने क्या कहा और जेरी के साथ क्या हुआ ये हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। देन हिज मदर स्पोक अगेन। फिर उसकी वालदा दोबारा बोली, I bet you anything one of them boys hit it with a catapult. मैं किसी भी चीज़ की आपसे शर्त लगाती हूँ कि इनमें से एक लड़के ने उसे गुलेल से मारा है। That is why I always stop you from using one. इसलिए मैं आपको हमेशा ये इस्तेमाल करने से रोकती हूँ। You all does kill people's chicken and things just for fun. तुम सब मिलकर लोगों की मुर्गियों और चीज़ों को मारते हो मज़े लेने के लिए। I will break your hand if I see you with one. अगर मैंने आपको उसके साथ देखा तो मैं आपके हाथ तोड़ दूँगी। Jerry did not answer. जेरी ने जवाब नहीं दिया। He could not. वो नहीं कर सकता। He felt uneasy for he had a catapult though his mother did not know about it. उसे बेचैनी महसूस हुई क्योंकि उसके पास गुलेल था, हालांकि उसकी माँ को उसके बारे में मालूम नहीं था। He had made it himself with his scout knife and was very proud of it. उसने उसे अपनी स्काउट नाइफ से ख़ुद बनाया था और उस पर उसे बहुत फ़ख्र था। Its edges were smooth and well turned. उसके किनारे हमवार और मुड़े हुए थे। And the fork narrowed neatly down into the stem. और गुलेल की दोनों साइड्स, जिसे हम 2 शाखा कह सकते हैं, और गुलेल के तने की दोनों शाखें नीचे सफाई के साथ मिली हुई थीं। He had made it shine with some stolen varnish. उसने उसे कुछ चुराए हुए वानिश की मदद से चमकाया था। Which he had got by swapping the face of a watch, for it was tied with thin wire to the branches of the fork. जो उसने अपनी घड़ी के तबादले की सूरत में लिया था और गुलेल की 2 शाखों को पतली वायर से मजबूती से बांधा था। He had made the catapult in moments of quiet, always out of sight of his mother. खामोशी के लम्हों में उसने गुलेल बनाई थी जो उसकी माँ की नज़रों से छुपी हुई थी। 2 days ago he had his first hit with the catapult, had drawn his first blood. 2 दिन पहले उसने गुलेल से अपनी पहली ज़रब लगाई थी और पहला खून किया था। He remembered it as if it were now. उसे यूं याद आया जैसे अब वो हो चुका है। The head and upper breast of the dove peeping out over the house top, the challenge it presented. घर के ऊपरी हिस्से से फाख्ते का सर और ऊपरी सीना झांकता हुआ नज़र आया और इस तरह उसने अपना पहला चैलेंज पेश किया। His trembling eagerness to try his luck, the catapult sticking in his pocket and giving him trouble to get it out. अपनी किस्मत आजमाने की बेताबी से वो कांप उठा। गुलेल जेब में चिपकी हुई थी और उसे बाहर निकालने में परेशानी दे रही थी। The breathless ecstasy of
taking aim, the suspended moment. वो लम्हात जो उसे हासिल नहीं हो रहे थे उसे पा लेना ही उसकी खुशी का मकसद था. And then he had loosened the tight straining length of rubber and the stone flew from the sling. और फिर उसने रबड़ की तनाव तंग की लंबाई ढीली कर दी थी और उसमें मौजूद पत्थर उड़ गया. The bird toppled over backwards out of sight. परिंदा नज़रों से ओझल हो गया. He stood stunned with the delight of it all, unable to gather his thoughts together. वो उस सब की लज्जत से दंग रह गया और अपने ख़यालात इकट्ठे करने से कासिर रहा. He was a hero. वो एक हीरो था. But he must get the bird, he said to himself. मगर वो परिंदा ज़रूर मिलेगा, उसने ख़ुद से कहा. He wanted to run around into the person's yard and ask if he could climb the house and take it off the roof. वो उस शख्स के सहन में इधर उधर भागना चाहता था और पूछना चाहता था कि क्या वो घर पर चढ़कर उसे छत से उतार सकता है. But he dared not. मगर उसकी हिम्मत नहीं हुई. His mother would hear of it and he was sure to get a scolding. उसकी माँ उसकी बात सुन लेती तो उसे डांट पड़ने का यकीन हो जाना था. He stifled his eagerness to see the dead bird and went on home. उसने मुर्दा परिंदों को देखने के लिए अपनी बेचैनी को रोक दिया और घर चला गया. Now he could speak with authority. अब वो इख्तियार से बात कर सकता था. This was the first of many. Perhaps he would become a better bird catcher than any other boy in the district. ये उसका बहुत समय से पहला था. शायद वो ज़िला के किसी दूसरे लड़के से बेहतर बर्ड कैचर बन सकता था. At least he had shown his mastery. आखिरकार उसने अपनी महारत दिखाई. He had made the grade. और वो एक मुकाम हासिल कर चुका था. स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे फ्लाई बैक टू मी का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है. लास्ट पार्ट आपको जल्द भेज दिया जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग अस. दैट्स ऑल फॉर नाउ. If you enjoyed this video, make sure to like it and share it. Subscribe to our YouTube channel and ring the bell icon to never miss any update.